बंगाल का मैं आपको अभी से रिजल्ट बता दूं। अभी जो बम्पर वोट पड़े हैं, जो अभी आसाम में और जगह वोट पड़े हैं, वहां पर बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है। और बंगाल में आदरणीय ममता बनर्जी ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रही हैं। बीजेपी की लड़ाई केवल इतनी है कि वो सम्मानजनक हार लें, बस वो सम्मानजनक हार चाहते हैं बीजेपी के लोग। जैसे सम्मानजनक हार बिहार में मिली थी, आपने ही दिलाई थी। देखो जी, मियाँ भाई का काम है जगह जगह जाना। जो सिटिंग सीएम है उनको पूर्व सीएम बनाना। ये जहां जहां जाते हैं लंका पूरा लगा के ही आते हैं, जलवा के ही आते हैं। अब बारी इनकी है 27 में। हमारी मांग है, ये जानकारी के साथ साथ मांग है हमारी कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। हमारी मांग है सुप्रीम कोर्ट से तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। मियाँ भाई ऐसे आदेश दे रहे हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट इनका गुलाम है। आपके पास इतने सारे धुरंधर वकील हैं, अरे खलीफा भौजी से 2-4 वकील ले लो तो 500 रुपए में खड़ी हो जाते हैं। यहाँ तो आपके पास पैसा ही पैसा है, इतने सारे धुरंधर वकील हैं। अरे लगाओ किसी को, उनको बोलो कि सुप्रीम कोर्ट जाएं, वहां केस करें। आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर कोर्ट वाले अंकल फैसला नहीं करते। ये तुम लोगों की बकलोली रही, हमेशा ईवीएम पर सवाल ही उठाना अगर मुद्दा रहा तुम लोगों का, तो फिर 27 में बहुत बड़े सम्मानजनक हार से गुजरना पड़ेगा। असल में तुम लोग अपने आप को बचाने के लिए, अपने वर्करों को शांत करने के लिए, संतावना देने के लिए ये सब बोलते हो। बाकी हकीकत में आप लोगों को पता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है और ना ऐसा कुछ हुआ है। बाकी बंगाल की जनता कितना खुश है उसने वोट देकर बता दिया है। पंजाब के चुनाव के बाद मोदी सरकार गिरेगी, देश के अंदर मोदी सरकार का अंत पंजाबी करेंगे, मोदी सरकार का अंत पंजाब के लोग मोदी सरकार का अंत करेंगे। पंजाब का चुनाव मोदी जी का आखिरी चुनाव होगा, देख लें। घुंघरू सेठ एक और स्टेट अपने हाथ से जाने देने के लिए मोदी जी को चैलेंज कर दिए हैं। दिल्ली में भी ये गुरु यही कहता था कि मोदी जी इस जन्म में तो नहीं हरा सकते हमको, अगला जन्म लेना पड़ेगा। मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी, आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी। असल में इनको पता ही नहीं होता कि टारगेट करना किसको है। ये चुनाव प्रदेश का लड़ते हैं और कुर्सी से ये मोदी को हटाते हैं। मतलब आप लॉजिक समझो कि पंजाब चुनाव हरा कर ये मोदी जी को पीएम की कुर्सी से हटा देंगे। इस पर तो सिर्फ हंसा ही जा सकता है। कैसे हुई है ये वीडियो बना रही थी तो मैं वीडियो देखने दो ना, देखने दो ना। एक होता है हरामखोर, एक होता है नाटकखोर। ये महिला उससे भी 2 लेवल ऊपर है। जैसे ममता बनर्जी चुनाव में पट्टी बांध लेती हैं, चोटिल हो जाती हैं, तरह तरह के नाटक करती हैं, अगर घुघरू सेठ भी उसमें आता है। ऐसे ही कुछ ये करने की कोशिश कर रही थी कि लोगों ने हमको मारा, हम वीडियो बना रहे थे, सर पर एक मुरेठा बांध लिया, कपड़ा बांध लिया। लेकिन जनता तो समझदार है, पश्चिम बंगाल की भी समझदार हो गई है। तुरंत पगड़ी खोलकर और जमकर पेलने वाली वीडियो यहाँ नहीं, टेलीग्राम पर इस QR कोड को स्कैन करके वहां जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी मैसेज। काफी सारे लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना कैसे शुरू करें। ऐसे में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मार्केट वुल्फ से, जो एक शानदार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आप इसे आसानी से कैसे यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ मार्केट वुल्फ ऐप को ओपन कर लिया और पिन डालकर लॉगिन कर लिया। इधर जो इसका फॉलो ट्रेंड फीचर है, मैं आपको रियल टाइम में वो ट्रेंड्स दिखाता है जो सबसे मूविंग और प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स होता है। ये देखिए, मैंने बस फॉलो ट्रेंड्स पर क्लिक किया, इंस्ट्रूमेंट चार्ट्स और ट्रेड डिटेल चेक की, ट्रेड को प्लेस किया और बस मेरा ट्रेड शुरू हो गया। यहाँ बैठकर आप अपना लाइव ट्रेड भी मॉनिटर कर सकते हैं। और इस ऐप की एक और खासियत, आप यहाँ बहुत छोटे से अमाउंट को इन्वेस्ट करके ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। इस ऐप में एक इनबिल्ट फीचर भी है स्टॉप लॉस की, जो आपको नुकसान से बचाता है। ये मेरा लाइव ट्रेड चल रहा है, मैंने बस स्टॉप ट्रेड ऑप्शन पर क्लिक किया, बस 1476 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है, वो भी सिर्फ 3 टाइप में। मार्केट वुल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। जिन लोगों ने इनके फ्री रिकमेंडेशन को फॉलो किया वो लगातार 3 महीने तक प्रॉफिट बुक किए। पहले महीने में 57,000, दूसरे महीने में 70,000 और तीसरे महीने में
59,000 का प्रॉफिट बुक किया है। इस ऐप की सबसे बढ़िया बात कि फ्री रिकमेंडेशन का मार्केट बुल कोई कमीशन भी नहीं लेता। ये सारा प्रॉफिट आपका होता है और आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। मार्केट बुल इंडिया में काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। इसको यूज करना काफी सिंपल और सिक्योर है। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। गो एंड चेक आउट मार्केट बुल। पश्चिम बंगाल में चुनाव का जो परिणाम आया है वो बहुत ही निराशाजनक है। यह पश्चिम बंगाल के लिए निराशाजनक तो है ही, लेकिन यह देश के लिए भी निराशाजनक है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता ने पार्टी नहीं चुना, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने चुना कि कौन वोट करेगा और कौन वोट नहीं करेगा। और इस आधार पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरी तरह से भाजपा की मदद की। SIR के माध्यम से 90 लाख लोगों का जो है वोटर लिस्ट से नाम काटा गया, जिसमें 27 लाख लोगों ने क्लेम किया कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, जो मुख्यतः विपक्ष के वोटर थे। और उसके बावजूद भी ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुना, ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुना, किसी ने नहीं सुना। अब तो समस्या हो जाएगी मोहतरमा, इंडी रोना लगातार करना पड़ेगा। हम तो कहते हैं इससे अच्छा जब आपका कोई नहीं सुन रहा, ना इलेक्शन कमीशन ना सुप्रीम कोर्ट, कोई सुन ही नहीं रहा, तो पाकिस्तान चले जाओ, झंझट ही खत्म। वहाँ के सुप्रीम कोर्ट से बोलो। मैडम का लॉजिक है कि 90 लाख वोट कट गए और इनको पता है कि वो 90 लाख वोटर इन्हीं को वोट देने वाले थे। बाकी 23 लाख लोगों ने अपील की। 23 लाख कम नहीं होते मोहतरमा। 23 आदमी सड़कों पर नहीं निकले थे कि हमारा वोट कट गया है। जिनका कटा था वो यहाँ के नहीं थे, इसीलिए तुमको पता था कि वो हमको ही वोट देंगे। वो सब बांग्लादेशी थे। तुम लोगों ने यही पीपुड़ी यूँ कहें कि जम कर बदतमीजी किए थे बिहार चुनाव में। जनता ने रेल दिया था वहाँ भी, यहाँ भी वैसे ही रेला है। तो ठीक है, इसमें पार्टी में चर्चा होगी और आने वाला दिन में जो भी होगा एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हम लोग बनाएं। जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, जाके पार्टी ऑफिस तोड़े जा रहे हैं, घर में घुस के मारा जा रहा है, हर जगह पे आपने देखा है। कल रात भर हम लोगों के पार्टी वर्कर्स के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हुआ है, मैं सबको यही कहूंगा कि तृणमूल के जितने भी सैनिक हैं, आप एकदम स्ट्रांग रहो। पार्टी आपके साथ डट के खड़ा है और जहां तक हमें जाना पड़े हम आपके लिए जाएंगे। कहीं नहीं जाओगे भतीजे, कुछ नहीं करोगे, बिल में घुस जाओगे और वर्करों को जमकर कुटवाओगे। क्योंकि तुम ही तो थे जो चुनाव प्रचार के दौरान कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने लगे थे, अमित शाह को चैलेंज कर रहे थे। और अमित शाह के চ্যালেঞ্জ উনি বলেছেন চুন চুন के हिसाब होगा। আমি বলি যদি বুকের পাটা থাকে 4 তারিখ বাংলায় থাকবেন, কলকাতায় দেখা হবে বেলা 12টার পর। अगर अमित शाह में दम है तो वो 4 मई को रात 12 बजे के बाद बंगाल में रह कर दिखाए। ये घमंड था तुम्हारा। अरे तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बुआ का घमंड था, क्योंकि तुम्हारी तो कोई औकात है ही नहीं। बुआ के दम पर तुम इतना उछल रहे थे, लेकिन वोट का दम जब दिखा तब सारी गुंडागर्दी पिछवाड़े में घुस गई। 4 मई के बाद होम मिनिस्टर यहाँ पर आए थे, अब उनको वो पर्यवेक्षक बन करके आ रहे हैं अमित शाह। भाई तो दिक्कत क्या है? मैंने बोला था, देखिए मैं डीजे बजाने की बात किया था, आपने बोला था कि आप यहाँ पे रहना, तो रहे। अगर हम लोग तो चाहते हैं भाई सब बीजेपी के जितने भी नेता हैं, खास करके सेंट्रल मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वो आए बंगाल में। खाली चुनाव के मौसम में जब आता है तभी हम लोग ने चैलेंज किया था। अब अगर आपको जनता के ऊपर भरोसा था तो मैं अभी 15 मिनट से जो आप बोल रहा हूँ शायद वो आप समझे नहीं समझे होंगे। तुम 3 घंटे 5 घंटे 15 मिनट कुछ भी बोलो, लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि लोगों को तो उसका जवाब सुनना है जिसके लिए तुम पागल हो गए थे। धमकी वाला मोटा भाई को उस पर जवाब चाहिए था। वो लोग चाहते थे कि चुनाव खत्म हो गया है, अपने बात पर तुम कायम रहो और एक बार और मोटा भाई को धमकी दे दो कि आकर दिखाओ बंगाल। एक तुम्हारा ये भी गुंडा था रिजू दत्ता, जो IPS अजय पाल को ही चैलेंज कर दिया था कि तुमको हम खींच कर लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आज ये भी भीगी बिल्ली बना हुआ है, रो रहा है। अरे ये तो कोशिश कर रहा है कि हम बीजेपी में घुस जाएं और कह रहा है कि ये सब बोलने के लिए इसको ममता बानू ने बोला था, प्रेशर दिया था। ये वीडियो बंगला में है और काफ़ी बड़ी भी है, इसके रोने धोने वाली, तो ये भी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर देख लेना। बंगाली हैं
बंगला जानते हैं तो मस्त सुनेंगे। चुनाव खत्म होते ही पूरे बंगाल को हिंसा की आग में किसने झोंक दिया? हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को बांटने वाली भाजपा देश को जोड़ रही है या तोड़ रही है? क्या यही इनकी देशभक्ति है? के अलावा हम ये देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर सड़कों पर एक तरह से कब्जा कर लिया है बीजेपी के काडर ने और जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। क्या ये बंगाल के लिए नया है? क्या आपको फिक्र होती है कि इस तरह की जो राजनीति जो अब तक उत्तर भारत में हम देखते थे वो राजनीति अब पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है? वहां बुलडोजर पहुंच चुके हैं, बुलडोजर्स के साथ रैलियां निकाली जा रही हैं। बुलडोजर तो चलेगा बिरयानी मैडम, एक्शन भी होगा। सरकार बनने दो पहले। तुम लोगों का वो जो हर रोज नया जख्म है वो हर घंटे बढ़ेगा और बढ़ता ही रहेगा अगले 5 साल तक। यूं कहें कि रो रो कर पूरा बदन भीग जाएगा। बाकी दोस्तों, इन लोगों की माता जी ममता बनर्जी, ममता बानो, जो भी कह सकते हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बोली थी कि हम इस्तीफा नहीं देंगे सीएम पद से, हम मोदी के सामने झुकेंगे नहीं। কেন কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব। হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি এডুকেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election। लेकिन अब खबर आ रही है कि झुकने के लिए तैयार हैं। अरे नहीं झुकेंगे तो संविधान झुका देगा, कुर्सी पकड़कर बाहर कर देगा, जैसे इन मैडम को किया जा रहा है। बाकी मोहतरमा, आपको मोदी के सामने नहीं झुकना था, मोदी के आगे नहीं झुकना था, आपको तो शुभेंदु अधिकारी के आगे को झुकना है, जिन्होंने 2-2 सीटों पर हराया तुमको 2-2 बार। वहाँ झुकिए, वहाँ इस्तीफा दीजिए, वो सीएम बनेंगे। बाकी मोदी जी के सामने तो सोनिया जी हैं झुकने के लिए, राहुल जी हैं झुकने के लिए, प्रियंका जी हैं, सब अलग लेवल वाले हैं। आपको स्टेट में ही झुकना है। আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास, আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। जय श्री राम, जय श्री राम। शेड्यूल ऐप के 2 मिलियन प्लस ऑलरेडी डाउनलोड हो चुके हैं और ये iOS ऐप, एंड्रॉइड दोनों पर उपलब्ध भी है। इस ऐप के साथ आप अपना ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी पिन कर दिया है। क्लिक करके डाउनलोड करिए और अपने ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करिए।